क्या आपको पता है कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कौन सा लेटर आएगा? मैं बताता हूं आपको। इस बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ऑफिशियल लेटर से ही पूछा जाएगा। ये बात यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। ऑफिशियल लेटर क्या होता है, जिसमें आपको पता है कि लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द चेयरमैन, मैनेजर, ऑफिसर, म्युनिसिपालिटी, ये सारी चीजों के लिए जब हम लेटर लिखते हैं, इन सभी को लेटर लिखते हैं, तो वो लेटर आपका आता है ऑफिशियल लेटर में। तो वो ऑफिशियल लेटर इस बार आपके यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम जो होने वाला है उसमें हर हाल में क्लियर बात बताता हूं, इसी में से आएगा। आपको फुल वीडियो देखना होगा, जिसमें इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आखिर वो ऑफिशियल लेटर लिखते कैसे हैं, कितने नंबर का होगा, उसके क्या लिखने के तरीके होते हैं, किधर डेट लिखनी है, सबसे नीचे क्या लिखना होता है, योर फेथफुली लिखना है या योर ट्रूली लिखना है, कैसे शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। तो इसके लिए आपको बने रहना है। तो चलिए एक बार स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग की। मैंने लिखा है यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पेपर में यूपी बोर्ड ने ये चीज डिसाइड की कि ऑफिशियल लेटर्स ही आएंगे। ऑफिशियल लेटर देखिए दो तरह के होते हैं ऑफिशियल लेटर। पहला है लेटर टू द एडिटर, यानी जब हम किसी न्यूज़पेपर वाले को किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में बताने के लिए आगे आते हैं, या अपने साथ हो रही जो चीजें प्रॉब्लम में है, चाहे वो नाली की सफाई हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, या किसी भी तरह की समस्या है, तो उसके लिए हम अपने आसपास के जो भी अखबार होते हैं उनके एडिटर को एक लेटर लिखते हैं। दूसरा जो एक टॉपिक होता है हमारा लेटर टू ऑफिसर, मैनेजर, चेयरमैन, म्युनिसिपालिटी और मैजिस्ट्रेट, ये जितने भी चीजों को हम लिखते हैं इनके लिए वो आता है आपका ऑफिशियल लेटर में। लेटर देखिए तीन तरह का होता है। एक होता है पर्सनल लेटर, जब हम किसी सगे भाई बहन, सगे संबंधी को लिखते हैं। एक होता है बिजनेस लेटर, और तीसरा होता है आपका ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर इस बार आएगा जो आपके पेपर में 10 नंबर का होगा। इसकी जो मार्किंग होगी वो 10 नंबर की होगी। तो ये 10 नंबर आपसे जाना नहीं चाहिए। मैं पूरा वादा करता हूं आपसे, कंप्लीट प्रॉमिस है मेरा कि वो 10 नंबर मैं आपको दिला के रहूंगा। इसके लिए कुछ भी करना होगा वो करेंगे। तो आपको देख लिया आपने कि ऑफिशियल लेटर दो तरह के होंगे, और सबसे ज्यादा आपके पेपर में अगर कोई चीज पूछी भी जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा, चाहे मॉडल पेपर देखे या आपके स्कूल में पेपर हुए होंगे अभी टर्म 1 के नाम से या आपका हाफ ईयरली के नाम से, तो आपने देखा होगा कि लेटर टू द एडिटर ही आया है, या लेटर टू ऑफिसर। ऑफिसर यानी किसी भी ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर, मैनेजर, चेयरमैन, म्युनिसिपालिटी या मैजिस्ट्रेट। तो इसी को आपको ध्यान देना है। मैं आपको इसके बारे में लिखकर एक डेमो देने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि वो डेमो कैसा है, या हमें कैसे लिखना है, किधर अपनी डेट लिखनी होती है, किधर हमें योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली कब लिखना होता है, कहां से शुरुआत करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। फिर चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने उस डेमो वाले लेटर की। तो चलिए देखिए आपके सामने मैंने लिखा है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जब भी हम लिखते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो सबसे जरूरी बात है क्या, आपको इसको समझना है। लेटर टू एडिटर में सबसे पहले हम लिखते हैं टू, उसके बाद द एडिटर। अब एडिटर के बाद एक लाइन से इसको लिखना होता है, इसको आप इधर उधर नहीं लिखिएगा, जिससे आपका जो लेटर है वो इंप्रेसिव नहीं दिखेगा। अगर आप अपने लेटर को इंप्रेसिव दिखाना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज दिखनी है, और तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि 10 नंबर फ्री का नहीं मिलता और 10 नंबर सबको नहीं मिलता, ये बात आपको याद रखनी है। अब टू, उसके बाद द एडिटर, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा आप लिखिए। उसके बाद अच्छी राइटिंग में लिखिए। उसके बाद क्या रखना है, न्यूज़पेपर नेम। टू द एडिटर के नीचे ही न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए। अब आप कोई अमर उजाला पढ़ता है भैया, तो कोई दैनिक जागरण पढ़ता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तमाम तरह के जो पेपर नेम होंगे वो आप उसके जस्ट नीचे लिखेंगे। प्लीज किस जिले से है, जैसे मैं यहां पर प्रयागराज लिख दूं तो आपको यहां पर अपना जिला लिखना है। ये सब एक लाइन से होना चाहिए। उसके एक लाइन को छोड़कर आप सर या मैडम लिखें, क्योंकि भाई एडिटर मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। एक कॉमा आपको लगाना है, एक लाइन और छोड़कर, और थोड़ी सी जगह पर
देखिए मैंने इसके जस्ट नीचे ये नहीं लिखा, थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया है और लिखा है। और सबसे बढ़िया जो एक लाइन होती है अपनी बात को कहने का या रखने का, वो सबसे अच्छा तरीका एक लाइन, ये बहुत इंप्रेसिव होगी। और बात मान लीजिए आपको इसका पूरा नंबर देके ये एक लाइन जाएगी। वो लाइन क्या है कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, यानी मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको यहां पर अपने 4 से 5 लाइन 6 लाइन में लिखना है अपनी पूरी प्रॉब्लम को। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमें उसके अलावा बहुत सारी चीजें ध्यान देनी, तो सबसे पहले जो चीज है वो आपको ध्यान देना है कि जब भी यहां पर आप लिखे, हम लोग स्कूल में लिखते थे योर ओबेडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी, तो यहां पर योर ओबेडेंटली निकला, यहां पर योर्स ट्रूली लिखना है। ध्यान देना, इन्हीं सब चीजों के नंबर मिलेंगे या कटेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर लेना चाहते हैं या कटवाना चाहते हैं। तो कटवाना कोई नहीं चाहता, तो योर्स ट्रूली सबसे पहली बात, योर्स ट्रूली। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे अपना नाम और एड्रेस, एड्रेस में जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालें। नेम में आपका जो नाम है या किसी का भी नाम है आपको लिखने के लिए दिया गया है, तो आप इसको कोई भी XYZ नाम लिख दीजिए और एड्रेस अपने जिले का डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ये आपके ऊपर होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये डेट। डेट में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, मंथ। जैसे मंथ क्या चल रहा है भैया, मार्च, मान लीजिए मार्च नहीं चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी लिख दिया हमने। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, डेट इस समय चल रही है 25, वो लिख दिया हमने। ईयर क्या चल रहा है, 2022। तो ये आपको सर मैडम वाले वर्ड के ठीक नीचे ही रखना है, एकदम लंबवत रखना है, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो लेटर होगा वो अट्रैक्टिव दिखेगा, इंप्रेसिव दिखेगा। तो ये था आपके सामने मैंने रखा लेटर टू एडिटर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लेटर टू जब हम किसी म्युनिसिपालिटी चेयरमैन, ऑफिसर या किसी भी मैनेजर को लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। एक चीज और आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप चाहें तो यहां पर सब्जेक्ट डालकर अपनी बातों को शुरू में ही बता सकते हैं कि ये जो आप लेटर लिख रहे हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका मोटिव क्या है, किस विषय में आप इसे लिखने जा रहे हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, यानी और अच्छा तो नहीं रहेगा लेकिन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग ऑफिशियल लेटर के पार्ट 2 की। ऑफिशियल लेटर का पार्ट 2 क्या है देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेटर टू द एडिटर की जगह पर अब हम बात करेंगे लेटर टू, अब आप बात कर सकते हैं ऑफिस, ऑफिस या ऑफिशियल, ठीक है। अब लेटर टू ऑफिशियल, लेटर टू ऑफिस क्या है इसके बारे में समझते हैं। यानी जब हम किसी ऑफिस में अपनी कोई शिकायत, किसी ऑफिस में अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक लेटर लिखना होता है। इवन आप जानते होंगे कि आप बैंक में भी अपना नाम चेंज कराने जाए, नंबर चेंज कराने जाए तो एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिखना होता है अपने उस सब्जेक्ट के बारे में जिससे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको सबसे पहले टू लिखना है, जैसे कि लिखते हैं भाई टू का मतलब को होता है कि जिसको देने जा रहे हैं। उसके बाद वो मैनेजर हो सकता है, कोई चेयरमैन हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, पोस्ट मास्टर हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, म्युनिसिपालिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहां पर आपको अपने हिसाब से अपना जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं बात। उसके बाद प्लेस में जैसे नगर निगम की बात हम करते हैं, नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत भवन या कोई भी चीज है, पोस्ट ऑफिस है, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं। एड्रेस जहां पर ये होगा उसी का एड्रेस, जैसे मैंने लिखा प्रयागराज, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि आपको किस बारे में या किसे लिखना है, वो प्लेस क्या है, या प्लेस आपको समझ में आ जाएगा, मंडी परिषद के बारे में लिखना है या पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखना है, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है जो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर भी आपको सर और मैडम जैसे वर्ड यूज करने होंगे, क्योंकि भाई वो सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया ना कि एक सबसे बेहतरीन है, गोल्डन लाइन है ये अपनी बात को रखने का कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय विलेज, इन माय लोकेलिटी, यू जो भी आप समझ सकते हैं इसका। यहां पर भी लास्ट में एक सबसे बड़े ध्यान देने की बात क्या होती है,
कि वहां पर हमने योर्स ट्रूली लिखा था क्योंकि आप लेटर टू एडिटर कर रहे थे। लेटर टू ऑफिशियल में या लेटर टू ऑफिस की बात करते हैं तो योर्स फेथफुली लिखना है। ध्यान देना, योर्स फेथफुली के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं लगाना। नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस में आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, और बात वहां पर भी यही होगी कि सबसे पहले आप मंथ लिखेंगे, तब डेट लिखेंगे, उसके बाद आप ईयर लिखेंगे। जैसे हमने मंथ लिखा जनवरी, उसके बाद डेट लिखी 25 और ईयर लिखा 2022। तो ये होता है तरीका हमारे लेटर को लिखने का, या लेटर ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं उसका क्या एक पूरा जो तरीका होता है लिखने का, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आप नोट्स चाहते हैं लिटरेचर की, पीडीएफ की, तो आपको इसके लिए मैंने बताया है कि आपको सीधा सा एक काम करना है कि सीधे सीधे आप नोट्स पीडीएफ के लिए 8687931216 नंबर पर 49 रुपीज फोन पे या पेटीएम करें। मैं आपको तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो वो आपके ऊपर होगा। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, और प्लीज दोस्तों को शेयर कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 10 नंबर की बात है, वो आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।